एक पिता जो अपने बच्चे का पहला जन्मदिन मनाने वाला था, वो अपने बच्चे के लिए केक लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक उसे गोली मार दी गई। खून के साथ साथ केक भी सड़क पर बिखर गया। मुजफ्फरनगर के इस हत्याकांड को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। इस मर्डर के पीछे था एक प्रेम विवाह जो दो अलग अलग धर्मों के लड़का लड़की के बीच हुआ। ये लव मैरिज 2 साल पहले हुई थी, लेकिन लड़की के परिजनों के दिल में बदले की आग कम नहीं हुई। आरोपों के मुताबिक लड़की के घर वालों ने मर्डर को अंजाम दिया। बीच सड़क 32 साल के युवक की हत्या। सड़क पर बिखरा बेटे का बर्थडे केक। बेटे के बर्थडे के दिन पापा को मार डाला। हॉरर किलिंग में गई युवक की जान। सड़क पर बिखरे इस केक को जरा देखिए। 1 साल के बच्चे के नाम था ये केक। बच्चे का पिता हसरतों के साथ इस केक को घर ला रहा था। बच्चे का पहला बर्थडे धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन तभी बीच सड़क पर गोलियां चलने लगी। बदमाशों ने बाइक सवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। केक एक तरफ गिरकर तहस नहस हो गया और इसी के साथ एक परिवार की उम्मीद, एक पिता की हसरतों का भी अंत हो गया। हॉरर किलिंग की इस दिल दहला देने वाली खबर की पूरी तहकीकात से पहले जान लीजिए बीच सड़क पर कैसे बहा खून। दिन था 17 जुलाई 2017। वक्त था दिन के 11:45। जगह थी मोरना, मुजफ्फरनगर। बाइक में सवार होकर 32 साल का नसीम अपने चचेरे भाई कदीर के साथ घर लौट रहा था। नसीम के साथ केक भी था, क्योंकि सोमवार को उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, लेकिन हत्यारे घात लगाए हुए थे। वो इंतजार में थे। रास्ते में अचानक एक साइकिल से उसकी बाइक को गिरा दिया गया। नसीम बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा। उसके साथ पहले मारपीट की गई और फिर उसे गोली मार दी गई। तमंचा सटाकर एक गोली माथे पर मारी गई और दूसरी पेट में। नसीम के चचेरे भाई ने भागकर अपनी जान बचाई। करीब 30 मिनट तक नसीम सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। 30 मिनट बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब तक परिजन भी मौके पर पहुंच चुके थे। ये पर से ये लोन दे 3 यहाँ खड़े थे। हम गाड़ी लेकर आते पड़े थे, इन्होंने साइकिल गड़ा दिया हमारा। हम के नीचे गोली मार दी इन्होंने। पुलिस के साथ लड़ गए जी। कहाँ जा रहे थे तुम? हम घर जा रहे थे जी। केक कैसा ले रहे तुम? जी केक जी लोन हमारे ले रहे थे अपने। जन्मदिन था क्या? जी। किसका जन्मदिन था? ये लड़के का नहीं है। इनके लड़के। सबसे पहले जिस बाइक से हमलावर आए थे, उस बाइक पर परिजनों का गुस्सा निकला। दिन दहाड़े हुई नसीम की हत्या से लोग गुस्से में थे। मौके पर आई पुलिस ने जैसे ही शव को उठाने की कोशिश की, तो लोग उनसे उलझ गए, धक्का मुक्की करने लगे। हालात बिगड़ता देख आला अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर एसएसपी आनंद देव तिवारी पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर नसीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वसीम नाम के आदमी की यही ये जो भोका रेडी थाना भोपा का रहने वाला था, उसकी यहाँ पर कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उसके अभी तक की जानकारी में ये बात स्पष्ट हो रही है कि 2 साल पहले ये किसी एक लड़की को लेकर के चला गया था। आंध्रा में रह रहा था और उसने कोर्ट मैरिज कर लिया था। उसका एक बच्चा हुआ था। आज उसका जन्मदिन था। उसी पर ये केक लेने के लिए जा रहा था, जिस पर कि ये दूसरे पक्ष वाले लोगों ने इसको यहाँ पर घेर करके उसको गोली मार करके हत्या कर दी। नसीम का मर्डर उस दिन कर दिया गया जिस दिन उसके बेटे का बर्थडे था। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या नसीम पहले से ही टारगेट पर था? क्या हॉरर किलिंग में गई नसीम की जान? पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इन सवालों के जवाब हाँ में हैं। नसीम के घर वालों ने नसीम की पत्नी के 2 भाइयों को मर्डर का मुख्य आरोपी बनाया है। दरअसल 26 जून 2015 को नसीम ने पिंकी नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। पिंकी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखती थी। नसीम और पिंकी ने घर से भागकर शादी की थी। लड़की पिंकी से आयशा बन गई। लड़की के घर वालों ने इस इंटर रिलीजियस शादी का जमकर विरोध किया था। नसीम और उसके घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मारने की धमकियां भी दी गईं। इस डर से दोनों भागकर आंध्र प्रदेश चले गए। नसीम फेरी लगाकर कपड़े बेचने का कारोबार कर रहा था और अपने परिवार को पाल रहा था।
नसीम अपने परिवार के साथ ईद पर इस बार घर आया हुआ था। उसने बेटे का पहला बर्थडे घर पर ही मनाने का फैसला किया था, लेकिन यह फैसला उसकी जान पर भारी पड़ गया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि इज्जत के नाम पर उसके ससुरालियों के दिल में अब भी आग धधक रही है। 2 साल पुरानी बातों को वो भूल चुका था, लेकिन पिंकी के घर वाले उन पुरानी बातों को भूल नहीं थे। वो इज्जत का बदला खून से लेना चाहते थे और सोमवार को नसीम की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोपों के मुताबिक पिंकी उर्फ आयशा के भाई नसीम के कातिल हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों को ढूंढने के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। विजय सेन, इंडिया टीवी, मुजफ्फरनगर।